अलग अलग स्ट्रेटजी होगी, कैसे भी उनको क्या किया जाएगा। थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे मार्क्स आ जाए ताकि उन्हें अपने पसंद का पोस्ट मिल सके। उसमें ठीक ठाक रहेंगे तो मेंटरशिप में दे दिया जाएगा, क्वालिटी इनरिचमेंट में दिया जाएगा। अब जैसे कोई बच्चा है, उसको दिए हमने 20 पेज लिखने के लिए, लिख के ला रहा है 10 पेज, रहो तुम यहीं। उसे हम लिखने के लिए दिए, बेहतर राइट के लिए, अब उसे कहाँ भेज देंगे, मेंटर। अब वहां उसको और जबरदस्त ढंग से मिल गया, अब उसको देंगे 30 पेज के लिए, 30 पेज लिखा विथ क्वालिटी लिखा। अब हमें लग गया कि अब ये टॉप करेगा, टॉप 100 में आएगा। अब उसको कहाँ भेज देंगे लोग, एंगेजमेंट में, इंडिविजुअल गाइडेंस में, और एकदम बढ़िया करने लगेगा। सारे टीचर लोग से डायरेक्ट जोड़ दिए जाएंगे, सारे टीचर लोग से डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, 1 to 1 कभी भी आके पूछ सकते हैं। तो उन्हीं को देना है जो इसके काबिल है, क्योंकि उन 13,000 बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, मोटा मोटी जब 2-3 हजार होंगे जो तुक्का मार के, 2-4 तो है जब तुक्का मार के लहरा दिया। एक तो इस उम्र आता है कि हम पास हो गए, लेकिन हम मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, तो हमने तुझे नहीं पता हम कैसे हो गए। तो भैया तो हिस्सा तो है, तो कुछ हो जाता है ऐसा नहीं। किसी भी एग्जाम में, केवल ये इस एग्जाम की बात नहीं कर रहे, हर एग्जाम में होता है। और आप ही लोग जिनका नहीं हुआ है उसमें से किसी का 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर ऐसे नहीं हुआ। अब किसी का 10 तुक्का लग जाता था, हो गया 10 तुक्का लगा, हो जाएगा भाग्यशाली। हाँ तो भाग्यशाली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मेन भाग्य कहता है मेन तो ये नाम से ही है मेन। सर सगाई थी, वजह शादी है, सगाई टूट गई जिसका नहीं हुआ। लेकिन यहाँ ध्यान देना, सगाई में गड़बड़ चलेगा, ब्याह में गड़बड़ चलेगा। आप टेंशन नहीं लिए सर की बात में, आपको टेंशन नहीं लेना कि सगाई टूट गई, सगाई टूट जाए मैंने तो समझाया सर, सगाई तो होती रहती है, कई बार होती है, हो जाती है, शादी होती रहेगी, अगली सर्दी हो जाएगी, क्या दिक्कत है। अगर इसमें गड़बड़ हुआ और सपोज की गड़बड़ हो गया, नंबर ठीक ठाक नहीं मिला, नॉर्मल ठीक ठाक के पास हो, तो फिर आपका जो सपना है कि हमें ईसीएस में ये रैंक चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, तो कई बार क्या होता है ना, फिर वहां जाने के बाद आप कहेंगे कि वो मनपसंद पोस्ट नहीं मिला, कई बच्चे ऐसे आते हैं अपना रैंक सुधारने के। तो ये मेन से एक्चुअल मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होता है, डेली आपको स्टडी प्लान दे दिया जाता है कि घर से क्या पढ़ना है। उसमें मेंटर्स होते हैं और टीचर्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कितना लिखना है। यहाँ पर वैल्यू एडिशन होता है, आपको नोट्स बनते हैं कि यहाँ पर किस चीज को पहले लिखना है, किसे बाद में लिखना है, सजाना कैसे, उसे उत्तर लेखन का अभ्यास होता है। डेली डाउट सेशन होते हैं, जितने बच्चे होते हैं उनके 10-10 के ग्रुप में बना के आपस में उन्हें खुद से क्या करना है, डिस्कशन करना है। पहले जो चलाया गया था रैंकर 1 था, अब ये रैंकर 2.0, उससे बहुत बच्चे हो जाएगा रैंकर से ही ना। हाँ एकदम बड़ी, पिछली बार भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो मेंटर्स हो। अभी तो उनका रिजल्ट जो है अच्छा है, दिसंबर तक उनका भी रिजल्ट है। उसमें से बहुत बच्चों का दोबारा हो गया था, एक बार मेंस देने के बाद प्री में होता ही होता है सिलेक्शन, अगली बार ना ज्यादा चांस रहता है। वैसे भी सर बोलेंगे भैया तो 1-2 बार हो ही जाता है। 1-2 बार हो ही जाती है। एक्सपर्ट फैकल्टी की टीम रहेगी, जो कोर्स वगैरह रहेगा वो पूरी तरह से अप टू डेट रहेगा, जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, वीकली रहेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को क्या कर दी जाएगी। और इन लोगों को भी सर दे रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ना हमारे बच्चे, इनको भी प्रीवियस ईयर का जैसे माइंड मैप दे दिए, केसेस पूरे दे दिए, इनको भी तुम्हें मिल रही है चीजें। वो वहाँ क्या होगा कि वहाँ थोड़ा सा हम लोग जैसे आप लोग में जो दिए जा रहे हैं, कभी आपकी लापरवाही रहेगी तो आपको कोई टोकता नहीं है, छोड़ा यहाँ पे ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अब आप लोग जो बच्चों का हो गया है उन बच्चों को शुभकामनाएं आगे की तैयारी के लिए, और रैंकर 2.0 के लिए 1 भी रुपए नहीं लगेंगे। आप लोग अपने गांव में कोशिश कीजिएगा, जो गरीब इंसान है उसे देखिए, जो गरीबी देखा है जब वो अधिकारी बनता है ना, तो गरीब का तकलीफ समझता है, समझा है ना, कि वो भीड़ में ना किसी एक को बुला लेगा जिसको जो बहुत ही दुर्बल हो, आप आगे। हम देखिए यहाँ से बच्चे जो पढ़ के जाते हैं तो बड़ा खुशी मिलता है। यहाँ पे कई गार्जियन भी आते रहते हैं तो बताते हैं, पूछते लोग आपको कैसे, तो बताए कि सर हमारे
यहाँ जो SDM आए हैं, जो BDO है, जो DSP है, वो यहीं पढ़े हुए थे, तो हम बच्चे को मिला है। तो कई बार आदमी जब ऐसा सुनते तो फोन करते तो कहाँ कौन जगह है बताइए, तो तब बड़ा खुशी होता है। तब आदमी कहता है कि आते हैं किसी दिन सरकारी चाय पी ले। आप लोग क्या भी आएंगे, थोड़ा आप लोग को भी, जिनका नहीं हुआ उनको ज्यादा होपलेस नहीं होना है। कई बार क्या होता है कि कई बच्चे ना जबरदस्ती दौड़ भाग के PT पास करते हैं, और वो ना मेंस में इतना कम टाइम होता है कि फिर मेंस में गिर जाते हैं, और मेंस में जाके खड़ा जाना और ज्यादा खतरनाक। इस बार अच्छा समय मिल गया मेंस में को, अप्रैल लास्ट बहुत अच्छा समय मिला इस बार जिन बच्चों का है लास्ट में मिला है। खैर जिनका नहीं हुआ उनको तो और ज्यादा समय मिला है। जैसे उनको ही मेंस करना है, मैंने बताया उनको मेंस, ये सर ने जो बताया, मैंने बताया था ना ये बात, मेंस छोड़ना नहीं है, क्योंकि सर मेंस से इस बार जो पेपर आया था प्रीलिम्स का भी, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो बहुत डीप में थे। तो जब तक मेंस पूरा नहीं कर लोगे ना परीक्षा का, तब तक वो प्री कैट प्रीटेक पार्ट ही है ना, पूरी तैयारी तभी होगी सर। मेंस बच्चा करके निकलेगा एक बार। आप समझ रहे हैं, जैसे आप मेंस कर ले, जिन बच्चों का हो गया तो उन्हें तो मेंस में जाना, जिनका नहीं हुआ तो उनको मेंस का सिलेबस खत्म करने के बाद, जैसे आप लोग में बहुत सारे बच्चों का हुआ होगा तो उनका नहीं हुआ, तो उसमें क्या है कि आपको इतनी डेप्थ जानकारी हो जाएगी हर सब्जेक्ट की कि आप जो जो क्वेश्चन छोड़ के आते थे प्रीलिम्स में, अब आपकी पहुंच वहां पर नहीं रहेगा, ठीक है। और ये नहीं कि आपको लापरवाही करते, वरना ये तो डूबा आया वाला भी डूब जाए, फिर वो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। और दूसरा मेंस प्रिपेयर रहेगा तो अगला सीधे रैंकर 3.0 में आओगे सीधे। अदरवाइज जिनका मेंस का सिलेबस ही पूरा नहीं है ना, वो आएंगे, उनको रहेगा कि मेंस पढ़ेंगे रैंकर में जाए, सीधे सीधे रैंकर 3.0 में आओगे। मेंस पूरा कर लो अपना अच्छे से। सर मेरे गांव विकास भाई रेवेन्यू अफसर है,